बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में चाहिए वो है खाना। और ये खाना हमें ताकत देता है। लेकिन ये खाने में जो ताकत मिलती है वो हमें मिलती है न्यूट्रिशन से, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में पोषण। और ये पोषण तत्व ही हमें आगे ज़िंदा रखता है। ये एनिमल्स जो आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे एक डियर है, और एनिमल्स के अलावा सबको ये पोषण की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि एक प्लांट, पेड़। और इसके लिए न्यूट्रिशन हमें चाहिए। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन जो कि पोषण है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वयंपोषी, और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक यानी कि परपोषी। बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर, पेड़ के अंदर पाई जाती है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्वयंपोषी, जिसका लाइट से ही खाना बन जाता है। और लाइट कौन सा? सनलाइट। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर परपोषी ऐसा होता है जिसमें हम और जानवर और कुछ पेड़ पौधे मौजूद है, जिसमें वो खाना किसी और के ऊपर निर्भर होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं हम लोग इसके अलावा फोटोसिंथेसिस की। अब ये फोटोसिंथेसिस को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और पेड़ के जड़ के अंदर का पानी आपस में मिलकर धूप, सोलर एनर्जी जिसे हम लोग धूप कहते हैं, धूप से ऑक्सीजन बनाता है, उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या इंग्लिश में कहा जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, जो आप लोग को इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि हमने बात की प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो पानी रहता है, जो जड़ों के अंदर मौजूद रहता है, वो प्लांट्स में या पेड़ में पत्तों तक कैसे पहुंचता है? अब ये पत्तों तक पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये जड़ों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, और वो छेद इस तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स को ऊपर लेके जाते हैं, जैसे हमारे रगों में नस खून को लेके जाते हैं। और फिर धीरे 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 पानी को गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर खींचते 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 लेके जाते हैं, और फाइनली पत्तों के अंदर लेके जाके स्टोर कर देते हैं एक जगह पे या एक बैंक में, जैसे पैसे का बैंक होता है, और वो बैंक का नाम होता है स्टोमेटा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, वो बैंक का नाम है स्टोमेटा, जो पत्तों के इर्द गिर्द रहता है। और ये स्टोमेटा परिणाम केंद्र, इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब आपस में मिल जाते हैं और पत्तों में इस तरह से आ जाते हैं स्टोमेटा में, तो उसके ज़रिए ये एनर्जी रिलीज़ करती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट एक किस्म की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो पत्तों को ग्रो करने के लिए या डेवलप होने के लिए मदद करती है। और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, यानी कि छूटता है वातावरण में, जिसके ज़रिए हम लोग सांस ले पाते हैं। इसीलिए प्लांट्स को हमारा दोस्त कहलाते हैं, क्योंकि वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ता है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये दो मिलके क्लोरोफिल सनलाइट के मदद से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। जो बात की प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की, तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट, फ़ायदा सब लोगों के ऊपर है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, या चाहे वो दुनिया में कोई भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े हो, जो जो जिंदा है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्लांट्स अब्जॉर्ब करते, खींचते हैं, और बदले में ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो वो ऑक्सीजन पूरे हवा को प्यूरिफाई करता है और हमें वातावरण में शुद्ध और ताज़ा ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऑटोट्रॉपिक स्वयंपोषी के बाद बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि परपोषी। अब जैसे कि
परपोषी होते हैं उनमें क्लोरोफिल हरा रंग होता है या ना होने के बावजूद कभी कभी उन लोग खा नहीं पाते। तो जैसे ये वीनस फ्लाई ट्राइब, ये जो क्या करता है प्लांट्स, ये प्लांट्स अपने आप को इस तरह से आकर्षित करता है दूसरे कीड़े मकोड़े मधुमक्खियों के लिए कि उन लोग जब आके उस पर बैठते हैं तो ये उसे खा लेती है, और ऐसे ही इनका खाने का खुराक आगे बढ़ते रहता है। इस तरह से परपोषी काम करते हैं। परपोषी टोटल 4 किस्म के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स और इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। तो चलिए हम आगे एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइट का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर रहने वाले। जैसे यहाँ पे आप एक प्लांट देख रहे हैं, पैरासाइटिक प्लांट है ये करते क्या है? अभी जैसे आपने अमरबेल नाम का एक पेड़ सुना होगा। ये अमरबेल क्या करता है, कोई भी एक प्लांट के ऊपर अपने आप को फोल्ड कर लेता है, जोड़ लेता है। जैसे कि एक कीड़ा, हमारे बदन में कभी पिंपल्स उगते हैं तो दूसरा पिंपल के अंदर प्रकार छोटे है छोटे जो कीटाणु सैप्रोफाइटिक रहते हैं, प्लांट। वैसे ही है अभी कस्क्यूटा या सैप्रोफाइटिक अमरबेल फाइटिक प्लांट क्या होता है? अपना जो पोषण है, कुछ न्यूट्रिशन है, प्लांट्स ऐसे जिसके बारे रहते में हैं हमने जिसमें चैप्टर के फंगस शुरुआत में उगती बात है, की थी, जैसे वो मशरूम। उसके द्वारा मशरूम तो अपना ज़्यादातर हम खाना लोग खाते नहीं हैं। लेते रहता है और उसका फिर भी ग्रोथ अगर होते मैं रहता आपको है। बताऊँ, मशरूम ठीक है। तो ब्रेड में भी कभी कभी फंगस लगता है। अब ये फंगस कैसे लगता है? जब ब्रेड को भिगो के आप अंधेरे में पलंग के नीचे या अलमारी के नीचे रख दे 2 या 3 दिन के बाद, तो देखिए उसमें कुछ सड़े हुए चीज़ें सफ़ेद सफ़ेद उगेंगे, वो एक फंगस है, वो सेफ्रोफाइटिक प्लांट होता है। यानी कि वो पेड़ पौधे या वो प्लांट किसके ऊपर निर्भर करते हैं? वो निर्भर करते हैं सड़े गले चीज़ों के ऊपर, कीटाणुओं के ऊपर, ताकि उनका पोषण या उनका ग्रोथ आगे बढ़ सके। ठीक है। अब तीसरा प्रकार बात करते हैं सिम्बियोंट, जो पाया जाता है राइजोबियम में। अब यहाँ पे आप एक पेड़ देख रहे होगे, पेड़ में जो जड़ है, जड़ में देखिए मिट्टी कोई चीज़ खींच रही है। अब ये होता क्या एक्चुअली? राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो जैसे कि कभी कभी कोई कोई चीज़ हमारे लिए एजेंट, यानी कि बीच का ज़रिया बनता है कि कोई भी चीज़ हमारे लिए ला के दे सके। अब जैसे हमारे घर पे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वाले कोई भी प्रोडक्ट ला के देते हैं, हम लोग कभी अगर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते, तो वैसे ही राइजोबियम क्या करता है, प्लांट को जैसे हमें नाइट्रोजन चाहिए वैसे प्लांट को भी नाइट्रोजन चाहिए। अब ये नाइट्रोजन, ये मटर का, चने का या फिर चौली के दाने, ये चौली के पेड़, इन लोग को ला के देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो उन लोग खा सकते, हजम कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन राइजोबियम ला के देने में मदद करता है, इसे सिम्बियोंट कहते हैं। और चौथा और आखिरी आप जो देख ही रहे, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था, इंसेक्टिवायरस यानी कि वीनस फ्लाई ट्राइब, जो कीड़े मकोड़ों पर ज़िंदा रहता है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।